तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चंस। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, उत्तरांचल का निर्माण कब हुआ, या उत्तराखंड का निर्माण कब हुआ कह सकते हैं आप। 2 फरवरी 1948, 18 सितंबर 1983 या 9 नवंबर 2000 या कोई नहीं। तो 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तराखंड के सर्वाधिक कागज उद्योग स्थित हैं, काठगोदाम, काशीपुर, अल्मोड़ा या लालकुआं। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि कागज मिल ही है कहाँ है, लालकुआं में सर्वाधिक। ठीक है, तो कागज उद्योग से रिलेटेड जितने भी काम है वो लालकुआं में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ये उत्तराखंड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। कत्यूरी राजाओं की राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी से कहां स्थानांतरित हुई, जोशीमठ, चमोली, पिथौरागढ़ या अल्मोड़ा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जोशीमठ। ठीक है, जैसे कि इससे ऊपर के जो 2 क्वेश्चन थे वो प्रोफाइल से रिलेटेड थे, तो हमने पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग ही चीजें करी हुई हैं। आप अगला देखते हैं। उत्तराखंड में वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर या फिर रुद्रपुर। हल्द्वानी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तराखंड राज्य में राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है, मनोरंजन कर, वाणिज्य कर, स्टाम्प कर या आबकारी कर। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारा वाणिज्य कर क्या है, सबसे बड़ा स्रोत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है, दारमा, मुलिंगला, संगकंट, बाराहोती। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है ए, दारमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला प्रश्न हमारे पास है, रूपकुंड ताल कहाँ है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ ही जाएगा। 47 का आंसर अब हो जाएगा बी। ठीक है, चमोली में रूपकुंड ताल है। और याद रखेंगे ये इसके साथ साथ मैं कुछ अन्य आंकड़े भी आपको बताते हुए चलती हूँ। नैनीताल की खोज पी बैरन के द्वारा की गई। यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तरकाशी के बारे में। सबसे कम आप कह सकते हैं शिक्षित महिलाएं कम की दर है यहाँ पे, और रुद्रप्रयाग जो है जाना जाता है यहाँ पे एसटी जनसंख्या सबसे कम है। बढ़ते हैं अगला, हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन, हरिकृष्ण रतूड़ी, भक्त दर्शन या महीधर बर्थवाल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वीडियो पॉज कीजिएगा और आंसर भी देते रहिएगा। स्पीड आज थोड़ा तेज रहेगी, क्योंकि हमें पेपर ओरिएंटेड पढ़ना है, लोरी नहीं सुनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। फूलों की घाटी की खोज किसने की, जिम कॉर्बेट, फ्रैंक एस स्मिथ, एटकिंसन, गार्डनर। तो फ्रैंक एस स्मिथ के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ आपको। आयरलैंड के यहाँ से 250 बीज भी ले गए थे। ठीक है, उन्होंने तुलना की थी उससे, तो याद रखेंगे फ्रैंक एस स्मिथ। ठीक है, चमोली हमारा फूलों की घाटी। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी आप लोगों को पता ही होगा, सबसे छोटा अगर क्या है हमारा, राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, क्या है जरूर बताइएगा। और यूनेस्को ने इसको क्या विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है, तो कब किया है ये भी बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए ऋषिकेश, बी देहरादून, सी काशीपुर या फिर डी नैनीताल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल अभी रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, जबकि आप लोगों ने देखा होगा ऋषिकेश, देहरादून, काशीपुर ये सभी रेल मार्ग वाले, मतलब काठगोदाम से ऊपर को चल जाइए आप, सभी के हैं जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 51वां प्रश्न, कुमाऊं का चाणक्य नाम से आपके प्रसिद्ध हैं कौन। ठीक है, हरिदत्त भट्ट, हिमांशु जोशी, सुमित्रा नंदन पंत या पंडित हर्षदेव जोशी। तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित हर्षदेव जोशी, जो हैं इससे रिलेटेड हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कटारमल मंदिर में मुख्य रूप से पूजा होती है, ऑप्शन नंबर ए शिव, बी विष्णु, सी सूर्य, डी दुर्गा। ठीक है, तो सूर्य भगवान की यहाँ पे पूजा होती है। 52 का आंसर हो जाएगा सी। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा अल्मोड़ा में कटारमल मंदिर क्या है स्थित है, और आपको पता ही है कोणार्क उड़ीसा में है और एक यहाँ है। ठीक है, अब नया भी बनना जा रहा है, कहाँ बनने जा रहा है ऑप्शन में जरूर, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के किस जनपद में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली, उधम सिंह नगर। तो याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीजें एकदम आपको क्लियर हो रही हूँ। और सबसे कम कहाँ है, मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में प्रयुक्त बोली समूह का चयन करें, कुमाऊनी, भोजपुरी, गढ़वाली, गढ़वाली, अवधी, कुमाऊनी, कुमाऊनी,
गढ़वाली, जौनसारी, मारवाड़ी, ब्रज, बुंदेली। तो आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा यहाँ जो कम्युनिटीज हमारी जनरली पाई जाती हैं वो होती है कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। ठीक है, बाकी हिमाचल वाला भी हिस्सा कुछ लगा हुआ है, लेकिन जौनसारी, कुमाऊनी और गढ़वाली ही यहाँ पे ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ए नरेंद्रनगर, बी देहरादून, सी रुड़की, डी मसूरी। तो ऑप्शन नंबर ए 55 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नरेंद्रनगर। इसी के साथ साथ मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, जलवायु से रिलेटेड हमारी जो ये चीज है, सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है। ठीक है, हमारे जो उत्तराखंड के अंतर्गत अगर आप कहें बहुत ज्यादा सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे होती है नरेंद्रनगर। और जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पिथौरागढ़ के पास है या पौड़ी के पास है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो रही हो। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। सिडकुल का क्या तात्पर्य है? राज्य औद्योगिक विकास परिषद लिमिटेड, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, राज्य भूमिका रूप व्यवस्था विकास निगम लिमिटेड, या फिर राज्य भूमिका रूप व्यवस्था विकास परिषद लिमिटेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के नाम से है सिडकुल। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो रही हो। आगे बढ़ते हैं। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ए मोर, बी गाय, सी मुकुट, डी त्रिशूल। तो चंद राजाएं जो थे, चंद राजा आप लोगों को पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। गाय क्या था इनका राज्य चिन्ह था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 58। समस्त मध्य हिमाचल में प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था? ए कत्यूरी, बी कुणिंद, सी चंद, डी पवार। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसने पढ़ा होगा, कत्यूरी वंश था। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? हरिप्रसाद तमटा, कालू मेहरा, बलदेव सिंह आर्य या राम सिंह धोनी। तो आप लोगों को आई होप सभी को पता होगा, कालू मेहरा जी जो थे ये कैसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, चंपावत के रहने वाले थे। बढ़ते हैं आगे। किसे श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? उत्तरकाशी, टिहरी, श्रीनगर या हरिद्वार। ठीक है, तो मैं हिंट भी देती हूँ, श्री से याद रख लेंगे। श्रीनगर को क्या श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें एकदम क्लियर हो रही हो। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट भी करते रहिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 61। किसे कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, बार बार पेपर में आता है। जीबी पंत, पीसी जोशी, बद्रीदत्त पांडे, शेखर पाठक। तो 61 आंसर हो जाएगा आपका सी, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, इसी के साथ साथ याद रखेंगे उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है। कुछ क्या है, बिल्कुल ये हलवा क्वेश्चन है जो हर साल या हर पेपर में आ ही जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड स्थित है उत्तरकाशी, कोटद्वार, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा। तो याद रखिएगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो आपका है, कोटद्वार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर, बी देवप्रयाग, सी हरिद्वार या डी अल्मोड़ा। ठीक है, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये कहाँ है, ये मतलब ये चीजें कहाँ आएंगी। तो याद रखिएगा, आपका खाली उत्तराखंड ही नहीं डाला गया है, इसके साथ साथ डाला गया है इंडियन जो हमारे स्टेट्स वगैरह थे, और साथ ही साथ वहाँ धार्मिक जगहें कहाँ हैं, धार्मिक जगहें कहाँ हैं, उनसे रिलेटेड चीजें कहाँ हैं, तो ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मदमहेश्वर निम्न में से एक है? पंचप्रयाग, पंचकेदार, पंचबद्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पंचकेदार क्या है? मदमहेश्वर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आगे बात करते हैं, बढ़ते हैं। ये मदमहेश्वर और ये जितने भी मंदिरों वगैरह के बारे में बात आ रही है, ये हम ध्यान रखेंगे क्योंकि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी पूछा है, तो राज्य तो उत्तराखंड है ना, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? ए निम्बरदेव, बी सुभिक्ष राजदेव, सी लखनपाल देव या डी बसंत देव। तो बसंत देव क्या थे? कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निम्न में से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है? ए त्रिशूल, बी दूनागिरी, सी नंदा देवी या फिर डी कामेट। ठीक है, तो कमेंट पॉज कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सी है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा, नंदा देवी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, और बताइएगा जरूर 7000 कुछ है कि 8000 कुछ है, कितनी है इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न हमारे पास है, सुसवा किसकी सहायक नदी है? ए घाघरा, बी सोंग नदी, सी गंगा, डी रामगंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी सोंग नदी, इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा ये जो नदी वगैरह है ये बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है?
टिहरी, देहरादून, हरिद्वार या उधम सिंह नगर। तो कहाँ होता है? उधम सिंह नगर में होता है। ठीक है, प्रोफाइल के अंतर्गत कहीं ना कहीं, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी डीप आ गया तो कुछ भी आ सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, पहाड़ चोर उपन्यास का लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल, हिमांशु पंत, सुभाष पंत या शेखर जोशी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुभाष पंत विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ, कहां पे? FRI देहरादून, पंतनगर, FTI देहरादून या FRI केरल। तो याद रखिएगा, FRI जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो है केरल में नहीं, कहाँ है आपके? देहरादून में। ठीक, तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये 1878 में क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका क्या है? फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? देखिए, बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन था, पहले से उत्तरकाशी और चमोली में बहुत बहस हुआ करती थी। तो आपके पास तो क्लियर कट ऑप्शन है, पौड़ी, देहरादून, चमोली या बागेश्वर। तो देखिए, चमोली क्या है? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला जिला है। दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तरकाशी। ठीक है, और बताइएगा सबसे छोटा कौन सा है? ऑप्शन भी दे देती हूँ, चंपावत या रुद्रप्रयाग या बागेश्वर। और बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पे, डॉक्टर संपूर्णानंद खुली जेल निम्न में से कौन से स्थान पर है? अल्मोड़ा, सितारगंज, श्रीनगर या नैनीताल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, सितारगंज। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको माना जाता है? विजय जरधारी, शमशेर सिंह बिष्ट, कृपाल सिंह या कुंवर सिंह नेगी। ठीक है, तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, विजय जरधारी को जाना जाता है इस नाम से। ठीक है, आई होप क्लियर हो रही हो। आगे बढ़ते हैं, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नैनीताल। सॉरी, नैनीताल नहीं, देहरादून इसका राइट आंसर है। ठीक है, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। जबकि नैनीताल में क्या है हमारा, आपको पता ही है, हाईकोर्ट हमारा जो है वो है नैनीताल में। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो रही हूँ। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक के लेखक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आ सकते हैं, वैसे भी पुस्तकें हमारे उसमें जोड़ी गई हैं अलग से भी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राकेश काला, रमेश बेदी, डॉक्टर शिव डबराल या जिम कॉर्बेट। तो मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न हमारे पास है, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिव पार्वती से, क्षेत्रीय देवी देवताओं से, विष्णु लक्ष्मी से या राम सीता से। तो याद रखिएगा, जागर जो है क्षेत्रीय सभी देवी देवताओं से क्या है, लगभग आपका क्या है, निर्मित। ठीक है, 76 का आंसर हो जाएगा बी, उनसे संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार तक फैला हुआ है? ये इतना फेमस क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, लगातार आते हैं बार बार। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गंगोत्री जो है सबसे बड़ा है अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं इसके बाद आपका कॉर्बेट आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कौन, आप नहीं, इसके बाद कॉर्बेट, सबसे पहले आपका आएगा गंगोत्री, फिर आएगा नंदा देवी, फिर आएगा आपका कॉर्बेट। ठीक है, फिर ये राजा जी वगैरह आएंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार तक फैला हुआ है राजा जी। ठीक है, 3 क्षेत्रों तक फैला हुआ है, याद रखिएगा। जबकि अगर कॉर्बेट की बात की जाएगी तो कॉर्बेट कहाँ, नैनीताल और इसके साथ साथ पौड़ी तक फैला हुआ है। याद रखिए, नैनीताल और पौड़ी को टच करती है मतलब इसकी वो। ठीक है, याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कोडियाला किस खेल हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका क्या आ जाएगा, मतलब उत्तराखंड की प्रोफाइल के अंदर गति आया। ठीक है, तो रिवर राफ्टिंग, नौकायन, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग। तो 78 का आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है कोडियाला। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्योंकि खेल से रिलेटेड है तो आप देखिए, कुछ भी खेल से रिलेटेड तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारा स्टेट का भी आ सकता है। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किस क्षेत्र में फूलों की घाटी स्थित है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक या दून। ठीक है, हिमालय के टाइप्स वगैरह दिए हैं। तो 79 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, महान हिमालय में क्या है, आपकी फूलों की घाटी फैली हुई है। ठीक है, याद रखिएगा, चमोली, साथ ही साथ क्या क्या बोलते हैं, स्मिथ ने खोज की थी। ठीक है, आयरलैंड में क्या ले गए थे, यहाँ से 250 बीज भी उठा के ले गए थे। तो बढ़ते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरोध में काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए,
कालू मेहरा, बी मालू मेहरा, लालू मेहरा या तालू मेहरा। तो आप लोगों को सभी को याद होगा ये सबसे पहले क्रांतिकारी के रूप में भी जाने जाते हैं चंपावत के रहने वाले कालू मेहरा। तो याद रख सकते हैं काली कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर काली काली से कालू मेहरा। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, अगर पसंद आ रहा हो तो जरूर बताइएगा। साथ ही साथ रीजनिंग की क्लासेस भी फिर हम कराएंगे। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट हम मोटिवेट हों और कंटेंट लाए। थैंक यू।